शिराज भाई। हमीद, तुम जाओ यहां से। एक बात तो सुन ले मेरी। मैंने तुमसे कहा, मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहां से बस। शिराज भाई, मैंने पहले भी आपके और अली के भले की बात की थी और अब भी यही कहने आया हूं कि आप अली की मां को वापस नहीं लाना चाहते तो ना लाएं, पर दूसरी शादी ना करें। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। शिराज भाई, अगर आप मेरा मशवरा माने तो। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। शिराज भाई, सबा अली के लिए ठीक नहीं है। और क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मैंने तुमसे पूछा है? पहले ही तुम मेरे घर के मामलात में बहुत दखलंदाजी कर चुके हो। मजीद दखलंदाजी की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ यहां से। तो फिर तुमने क्या सोचा चौधरी? पिंड में इलेक्शन होने वाले हैं,
और तू इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तुझे तो गवर्नमेंट ने नाअहल करार दे दिया, तो फिर पिंड का अगला काउंसलर कौन होगा? और इस तरह अगर मिजू गांव में वापस आ गया और इलेक्शन पे खड़ा हो गया, कोई दूसरा बंदा अगर उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो तो फिर बन गया ना काउंसलर। ओ नहीं बनेगा मिजू काउंसलर, नहीं लड़ेगा वो इलेक्शन। तो फिर होगा क्या? कौन होगा हमारे गांव का काउंसलर? तू लड़ेगा इलेक्शन। मैं चौधरी? हाँ, तू लड़ेगा इलेक्शन। मैं कैसे लड़ सकता हूँ इलेक्शन? कैसे नहीं लड़ सकता तू इलेक्शन? 10वीं तूने पास कर रखी है, और इलेक्शन में लड़ने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, 2 चीजों की, एक कौमी शनाख्ती कार्ड और 10वीं की सनद। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानता ये इलेक्शन वैक्शन कैसे लड़ते हैं। और फिक्र क्यों करता है? और तूने सिर्फ नामजद होना है, इलेक्शन तो मैंने लड़ना है। और वैसे भी हमारे पिंड में कोई ऐसा नहीं है माइकल लाल जो हमारे मुकाबले में खड़ा हो सके। ओए, लड़े बगैर ही हम जीत जाएंगे बिला मुकाबला। और अगर कोई गलती से खड़ा हो भी गया ना, तो मुंह की खाएगा। 1000 के नोट पे ना 1 वोट खरीदूंगा मैं। और मगर इतने पैसे आएंगे कहां से चौधरी? तेरा तो सब कुछ पहले ही गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। चलो हो गया। अब कमला है तू, अब कंगला समझा मुझे तूने। हुकूमत ने मुझसे वो लिया है जो मैंने हुकूमत के पैसों से बनाया था। मेरी अपनी जाति 5 किले जमीन है, 5 किले जमीन। पूरी जमीन बेच के पूरी की पूरी रकम जो ना इलेक्शन में लगा दूंगा। 1000 के नोट से 1 वोट खरीदूंगा मैं, और पैसे भी तो पूरे करने हैं मैंने। हाँ हाँ, अब्दुल चाचा, ओ अब्दुल चाचा, किधर रख दी हैं? अब्दुल चाचा, क्या ढूंढ रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों अब्दुल को बुला रहे हो? मुझे बूट नहीं मिल रहे मेरे जी। तो जहां रखे होंगे वहीं होंगे ना। मुझे यहीं रखे थे। अब्दुल चाचा जो है ना, चीजें इधर उधर कर देता है और नंबर बढ़ाने के लिए फिर ला देता है। मेरा तो एक मशवरा है तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम शादी कर लो, वो क्यों? तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छा जी। देखो, बीवी ना सिर्फ जिंदगी की साथी होती है, बल्कि शोहर के हर आराम, हर चीज का ख्याल रखती है। हाँ, ये तो है। और एक बात बताऊं तुम्हें, शादी की ना एक उम्र होती है, और बुरा ना मानना, तुम्हारी वो निकली जा रही है। आप भी एक बात बताओ सबा जी। बोलो ना, आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? वो मेरा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए हर बहन की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भाई को सेहरा बांधूं। तो तुम्हारी शादी से ये मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, बल्कि समझो मेरा ख्वाब है ये। पर ख्वाब तो कभी सच्चे नहीं होते। तुम हाँ कह दो ना, तो ये ख्वाब सच्चा भी हो सकता है। अच्छा जी। कोई लड़की है आपकी नजर में? तुम हाँ तो करो, शहर भरा हुआ है लड़कियों के साथ। ओ मुंशी, यार तू सियाना मैना बंदा, एक मशवरा तो दे। क्या भाई? मैं एक जमीन का टोटा ना लेना। पर तेरे पास पैसे कितने हैं? बात तो ये बहुत अच्छी है। कोई 70,000 हैं। 70,000? यार 70,000 है तो थोड़े, पर इसमें इतनी जमीन आ सकती है कि तू कल्ला जना खेती बाड़ी कर सकता है। मैं बात करता हूँ किसी से यार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साकिया, क्या बात है? घबराया हुआ है? क्या खैर खबर है? ओ खबर एक बड़ी पक्की है जी। ओ मैंने क्या घबराना है, पिंड में एक अनहोनी होने वाली है जी। अरे अल्लाह खैर करे। क्या होने वाला है? वो जो रीमा है ना, वो अपनी जगह इलेक्शन लड़ने के लिए जिदे को खड़ा कर रहा है। और तू फिक्र ना कर,
वो किसी को भी इलेक्शन लड़वा ले, वो जीतेगा नहीं। हाँ, और चाचा उसने अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेच दी है। वो कहता है इस बार 1000 रुपये में वोट खरीदेगा। गांव वालों का तो आपको इल्म है ही, पिछली दफ़ा वो 500 रुपये में बिक गए थे, अब तो फिर 1000 रुपया है। और तू ये बता, ये तुझे सारी खबरें देता कौन है? वो जी वो मौजू मरासी है ना, जो हर वक्त रीमे के साथ होता है। ये सारी बातें मुझे उसने बताई हैं। और तू फिक्र ना कर, आज ही मैं मीदू को फोन करता हूँ और इलेक्शन मीदू ही जीतेगा। ओ मुंशी, तो तुझे मैंने कहा है ना कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ना उसने, और मैंने कह दिया सो कह दिया। यार ममदू, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर यार, ठंडे दिमाग से सोच। क्या ठंडे दिमाग से सोचना? क्या सोचना ठंडे दिमाग से? क्या असर हुआ था हमारे पिछले इलेक्शन में? गली में लोग हम पे थू थू करते फिरते थे। ये कोई इलेक्शन था? भुगत ली पाई हमने, भुगत ली बहुत कुछ। 8 महीने हो गए पुत्र की शक्ल देखे हुए। ये तो पेगो के दिल से पूछना उसमें क्या कुदरती है। 12,000 तो अल्लाह के फजल से शहर में बाबा पैसे कमा रहा है। हमने नहीं पढ़ना इस गांधी में इलेक्शन। ओ यार ममदू, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? और ये रीमे को तो सारे वोट दे देते थे, ये जीरे का वोट कौन देगा? अरे बाहर में जाए, कोई वोट दे न दे, हमारा इससे क्या ताल्लुक? एक बात सुन ले मुंशी, मीडिया ने इलेक्शन नहीं लड़ना। रोटी चाहिए और? नहीं नहीं नहीं, बहुत है बहुत है। बेबे, तो पता है पूरे पिंड में ये बात हर बंदे को पता चल गई है। हर कोई इंतजार करे कि कब इलेक्शन आए और कब उन्हें 1000 रुपए का नोट मिले। हाँ, मरन जोगे। और मुनीरो बीबी, मैं तो कहता हूँ इस दफा ना तू मुझे इलेक्शन लड़वा दे। चुप कर जा, कुकर के साथ लड़ने के काबिल नहीं है, इलेक्शन लड़ेगा। बेबे, अगर जीरे के खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़े नहीं होएगा तो जीरा अपने आप इलेक्शन जीत जाएगा। तुझे ये बातें कौन बताता है? वो चाचा ममदू आया था कल दुकान पर मुंशी के साथ और कह रहा था अगर मुंशी ने पा मीदू को फोन करके इलेक्शन की बात की ना तो हमेशा के लिए उससे निबड़ लेगा। हाय हाय, चाचा ममदू को कौन समझाए, कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। भला जीरा इस काबिल है कि हमारा काउंसलर लगे? मीदू ना हुआ तो कौन इलेक्शन लड़ेगा? हाँ जी, वैसे आपस की बात है, नाम सिर्फ मेरा ही बचता है बाकी। चुप कर जा शौके, नहीं तो ये गिलास मार कर ना सिर खोल दूंगी तेरा। चलो मैं चुप, शौका चुप। माँ मेरी गोटा इधर सुनता रहे लखड़। मैं क्या मीदू के बा जब बुरा ना मने तो एक गल आखूं, देखे ना तो मुंशी को आख के मीदू को टेलीफोन करके साध ले, इसी बहाने मैं उसको वेख भी लूंगी। खबरदार है, इस घर में किसी ने इलेक्शन या मुंशी का नाम लिया तो अगर तुझे इतना ही शौक है ना, चल मेरे साथ शहर, देख ले अपने बेटे की शक्ल वहां जाके। बहाने बहाने कर रही है क्योंकि तो आ जाए इलेक्शन लड़ ले। क्या दिया इस इलेक्शन ने हमें? हाँ, चंगा भला शहर में पैसे कमा रहा, वाह वाह। ये पता नहीं कहीं नए रास्ते पर डाल रही है उसको। अब्बा ठीक ही कहता है अम्मा, नहीं लड़ना हमें दोबारा ये इलेक्शन दिया ही क्या है मैंने इलेक्शनों ने? कुछ भी नहीं। रहने दे तो मीदू को वहीं पे, चंगा भला है वहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ आने की। ओ बस बे बस, तुम वाधू हो दोवें प्यू थी, बड़ी जगह लगा के बैठ जाते हो ना अपनी। तुम लोग तो यही चाहते हो कि मेरा बेचारा जो पोत है ना, वो शहर में से पैसे कमा कमा के तुम दोनों को भेजता रहे और तुम दोनों प्यो थी यहाँ पे गोली शर लड़ाते रहो।
और मैं तरसती रहूं अपने पुत की शक्ल देखने को। हरे कब देखूंगी अपने पुत की शक्ल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी जी मम्मी ठीक है। तो फिर घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो सेमिनार की तैयारी करनी थी। मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा किसी से मिलने को, बाहर जाने को बिल्कुल जी नहीं करता। देखो बेटा, अगर तुम शिराज की वजह से डिस्टर्ब हो तो उसे भूल जाओ। हमें उससे हार तस्लीम नहीं करनी। मम्मी मुझे शिराज की नहीं, मुझे तो अली की फिक्र है। कुछ नहीं होगा अली को। मैं अदालत में दोबारा रिट दायर करूंगी। अली हमारे पास आ जाएगा। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा ना, तो तुम आराम करो। सेमिनार के अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगी। अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं बेटा। स्कूल नहीं जाओगे तो गंदे बच्चे बन जाओगे। अली बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो थप्पड़ खाओगे। जाके नाश्ता करो और फौरन स्कूल जाओ। गो नाउ। शिराज बेटा, शादी की बहुत सी तैयारियां बाकी हैं, तो शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए आज तुम दफ्तर से जरा जल्दी आने की कोशिश करना। पुप्पो, ऑफिस से तो ज़रा देर हो जाएगी मुझे, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ऑफिस से फ़ोन कर दूंगा जब मैं फारिग हो जाऊंगा। तो आप ड्राइवर के साथ ऑफिस आ जाइएगा, वहाँ से चले जाएंगे बाजार। चलो ठीक है। अच्छा हेलो। हेलो मामा। बेटा अली, अली तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मामा, मुझे आपके पास आना है। हाँ हाँ, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी। मुझे अभी आपके पास आना है। बेटा ये बात तो तुम अपने डैडी से कहो, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। डैडी तो आपकी बात भी नहीं करते हैं मुझसे, उन्होंने तो मुझे मारा भी था। क्या? शिराज ने तुम्हें मारा, तुम पर हाथ उठाया? जी मामा, मैं बहुत रोया भी था, मगर किसी ने मुझे चुप नहीं कराया। मामा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे आपके पास आना है। डोंट वरी बेटा। अली तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी जान, मैं कुछ करती हूँ। हेलो, कौन? मैं हमीद बोल रहा हूँ जी। हमीद, शिराज को ये बात अच्छी तरह से समझा दो
कि आइंदा मेरे बेटे पर हाथ बिल्कुल ना उठाए, और ये भी कह देना कि मैं अली को उसके पास रहने नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि आप अभी तक यही जंग लड़ने को तैयार बैठी हैं। बंद कर दिया। तुम्हें ना बहुत प्यार दे रही थी। हाँ, बेगम साहबा, हमीद साहब आपको मिलने आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। बहुत बेहतर। रजिस्ट्री कहाँ ले जा रहा है तू? तुझे इससे क्या है? तू बेचने जा रहा है इसे? तेरे बाप की रजिस्ट्री नहीं है, तुम मुझसे सवालात कर रही है इस तरह के। देख रही मैं, मत बेच इसे, कुछ नहीं रहेगा तेरे पास। देख भी ना, इस फिल्म मेरे सामने से हट जा। मेरे सर पे खून सवार है, बकवास बंद कर। देख रही मैं, तू एक जिम्मेदार है, इसीलिए लोग तेरी इज्जत करते हैं। तू ये सब कुछ बेच देगा ना तो कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, कख नहीं रहेगा। कहा बड़ी बकवास बात कर। तुम फिर आ गए हो, अब क्या बात करने आए हो? जी बात हद से बढ़ गई है जी। क्या हुआ? जी शिराज भाई दूसरी शादी करने लगे हैं। तो सुनो, उसे जाकर कह दो कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है ना तो फिर पहले जारिया को तलाक दे दे। मम्मी, तुम चुप करो जारिया। उसने इस लड़के को सिर्फ धमकाने के लिए रखा हुआ है। ये जब भी आता है कोई ना कोई अजीब बात लेकर आता है। जाओ यहां से तुम। कैसी माँ है जी आप, अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। तुम कौन होते हो हमारे मामलात में दखल देने वाले? कोई नहीं हूं जी, मैं कोई भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी इनका एहसास है मुझे। अली का हमदर्द हूं मैं, और शिराज भाई का कार बचाना चाहता हूं। और आप इनकी मां होके ऐसी बातें कर रही। मैं कहती हूं अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। देखिए जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं जी, शिराज भाई किसी और से शादी करते तो इतना दुख ना होता। और वो अपनी फुफ्फी की बेटी से शादी कर रहे हैं, और वो दोनों ही उन्हें धोखा दे रही हैं। अली से नफरत करती हैं जी, अली को क्या प्यार देंगी वो? मैंने कहा ना चले जाओ चुपचाप, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगी। तुम क्यों रो रही हो बेटा? तुम्हें अली से कंसर्न है ना? करने दो इसे दूसरी शादी। इस तरह तो तुम अली को अदालत के जरिए आसानी से हासिल कर सकती हो। मेरी बात मान ले चाचा, जिद छोड़ दे। तू आप बता, जीरा इस काबिल है कि हम पे काउंसलर रख सके?
मेरी तरह से जीरा जीते भावे उसका प्यो जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चल तू ही जान दे, दिमाग से सोच ले। चुप। जमाना देखा है मैंने, तुमसे कहा नहीं था मैंने, सब लोगों से कहा था कि हमारा बेटा इलेक्शन नहीं जीत सकता, मेरी सुनी किसी ने नहीं। आज के बाद मैंने किसी की नहीं सुननी। तो फिर ठीक है चाचा, मैं भी देखती हूँ कैसे रहीमा जीरे को बिना मुकाबला काउंसलर बनवाता है। पागल हो गए सब के सब। पामुंशी फोन मिला जरा मीदू को। वो खैर तो है, क्या बात है, क्यों मिलाना भाई फोन? मैं कहती हूँ मीदू को फोन मिलाकर मुझे दे, छेती कर। पर बात क्या करनी है तूने? उसे मैंने इलेक्शन की इतला देनी है। हाय ओ मेरे यार रब्बा, ओ तू कमली हो गई है ना, ममदू से इजाजत देगा इलेक्शन लड़ने की? चाचे ममदू की ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ मीदू कैसे नहीं आता और कैसे इलेक्शन नहीं लड़ता। तू फोन मिला। ओए अच्छा भाई अच्छा, मिला देता हूँ फोन। बड़ी जिद करती है मुनीर तू भी ना। ये ले, ये उसके सेठों का नंबर है, ध्यान से बात करी। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी पिंड से मीदू की आपा बात कर रही हूँ, बराए मेहरबानी मीदू से बात करा दे। इस वक्त हमीद मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं बाहर हूँ, वो घर पर है। आप कोई अगर पैगाम देना है तो मुझे दे दे, मैं घर जाकर उसको बता दूंगा। अच्छा जी, मीदू से कहना कि उसकी आपा ने कहा है कि वो पिंड वापस आए और आके इलेक्शन लड़े, ये उसकी आपा का हुक्म है। जी बेहतर, मैं आपका पैगाम हमीद को पहुंचा दूंगा। उससे कहना अगर उसने मेरा हुक्म ना माना तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। जी बेहतर, मैं जरूर पैगाम दे दूंगा। हाँ जी, सलाम अलैकुम। ठीक है, रब रखा। रब रखा। अब तो मीदू आवे ही आवे। जो उसका इलेक्शन नहीं लड़ने देता तो ये बुला रही है इलेक्शन लड़ने के लिए। शाबाश है भाई। तेरी छोटी छोटी बात कर दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात कर दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। आके तरस तरस गई बरस बरस, दे दे एक झलक हाय रे। अपना अपना भाई तेरे बिन मुझे चैन कहीं ना आए, तेरे बिन मुझे थे हाथों में हाथ, तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात कर दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। कटते हैं कैसे दिन ये मेरे, नहीं है तुझको इसका पता। दस्ती है कैसे तन्हा शामें, बेचैनियों में रोए दिल है मेरा। मेरे प्यार में कमी थी क्या, तुम खो गए बेवफा बेरहम बेकदर हो गए। तू दिल से न जाए, तेरा प्यार तड़ पाए, आजा लौट के हाय हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात कर दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। आंखें तरस
तरस तरस गई बरस बरस, दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न भाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं ना आए तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात कर दिल है क्यों याद, तेरे जाने की बात हाय रे। लो साहब जी चाय। और कुछ चाहिए साहब जी? नहीं। मीत, जी शिराज भाई। तुम्हारे गांव से फोन आया था, तुम्हें वापस बुलाया। किसका फोन था जी? किसी आपा का फोन था तुम्हारी। आपा मुनीरा होंगी जी। क्या कह रही थी? कहती तो बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हें गांव जाकर गांव का इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं शिराज भाई, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और वैसे भी मेरे पास इलेक्शन लड़ने के पैसे तो नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शिराज भाई, वो अली। हमीद प्लीज, मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। आपा मुनीरो, तेरा भरा मीदू नहीं लड़ेगा दफा इलेक्शन? क्यों नहीं लड़ेगा? वो आएगा, इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी। अच्छा चलो भाई, ठीक है। चलो भाई, बजा मीदू के लिए। और लो भाई भराओ, अगर जीरा इलेक्शन जीत गया ना तो इस बार तो पिंड का अल्लाह ही हाफिज है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे ऊपर। और अगर पिंड के इतने खैर ख्वाह थे तो पिछली दफा 500 रुपया लेकर क्यों नहीं मेरे को जितवाया था तुमने? मुंशी जी, गांव वाले तो पहले ही अपने किए में बहुत शर्मिंदा हैं। आहो जी, वो शर्मिंदा हैं और गांव वाले वादा करते हैं कि जीरे के खिलाफ जो भी इलेक्शन पे खड़ा होगा वो वोट उसी को देंगे। वो बस में फिक्र ना करो, इस बार फिर हमारी तरफ से मीदू ही खड़ा होगा। मुंशी जी, मगर मीदू तो भी शहर से आया नहीं, कागजात कब जमा करवाएगा वो? और मैंने पहले भी कहा था चाचा मुंशी को, इस बार इलेक्शन पे आप ही खड़े हो जाओ। ओए बस है, बस अपना मशवरा अपने पास रख। अभी पूरे 3 दिन पड़े हैं। इलेक्शन लड़ेगा तो हमारी तरफ से मीदू ही लड़ेगा, फिक्र ना करो तुम। जी हमदानी साहब। बेगम साहब ये लिफाफा देंगे। क्या जारिया दफ्तर आई थी?
जी सर। शुक्रिया। खुला मांगा है इसने। दे दो मुझे फोन, दे दो मुझे, घर की सारी चीजें धो दूंगा। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी अगर तुम ऐसा बदतमीजी करोगे तो। लगा तो, लेकिन मुझे मम्मी से बात करनी है, मुझे फोन दे दो, मुझे फोन दे दो। दे 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 इसको, मार इसके मुंह के ऊपर थप्पड़। मैं कराती हूँ तेरी मम्मी से तुझे बात। अच्छा, तो ये है तुम लोगों का असली रूप है? अपनी औकात में रह लड़के, जान चुकी हूँ मैं तेरा भी असली रूप। मुझे सब कुछ बता दिया शिराज ने तुम्हारे बारे में। और क्या है मेरा असली रूप? चोर हूं, ठग हूं, बदमाश हूं, क्या हूं मैं? पर तुम जैसा नहीं हूं। और तुम लोग तो अपनों का ही खून चूसते हो। और एक बात कान खोल के सुन लो कि इस चुड़ैल की शादी मैं शिराज भाई से कभी नहीं होने दूंगा। हमीद, शिराज बेटा सुनो, इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा। हमीद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी फूफो के साथ इस तरह से बात कर सको? चलो निकलो यहां से, निकलो इस घर से। शिराज भाई मेरी बात। बस, कोई बात नहीं सुननी। अब्दुल, इसका सामान उठाओ और इसके मुंह पे मारो और निकाल दो इसको घर से। कौन सा सामान जी? और जब आया था तो 2 कपड़े थे तन पे। अब इन्हीं 2 कपड़ों में वापस भी जा सकता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तोती, इधर आ। कभी कोई काम भी कर लिया कर। पकड़न, इकट्ठा कर। दाती नहीं लाया? मन लबी नहीं। किसी घुमाती नहीं, जब दाती घूमी ना मैं तेरा। तोती, ए पला मीदू नहीं? लगता तो पामीदू है। बेबे, हाँ, पामीदू वापस आ गया। मेरा वीर। पामीदू, ठीक कैसा तू? ओए फिर मुझे कहाँ गई? चल आट में मां सदके वारी जाए। मीदू दे बच्चे कितने चला गया सी तू? पापा बस क्या बताऊं। जा तोती, तू चारा इकट्ठा करके कार लेकर जा। मैं इसे इसके घर लेकर जाती हूँ। सब तेरा बहुत इंतजार कर रहे हैं। सीमा बेचारी तो रो रो के पागल हो गई है। चल जा ना, खड़ा मुंह की देख रहे हैं।
कड़क बना चाह। फिक्र ही ना कर। बाला, चाचा देखो देखो कौन आया है। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। आंखें बरस बरस गई, तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न पाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं ना आए तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे।